ट्रंप का टारगेट ये है कि टारगेट किया जाए, क्योंकि खबर ये आई कि ईरान अब उसको पेड चैनल बना चुका है। मतलब ईरान जो भी वहाँ से आवाजाही हो रही है, ईरान उस पर पैसे लेता है, टैक्स लेता है, एक तरह से आप कह सकते हैं। $2 मिलियन एक जहाज की आवाजाही के लिए ईरान ने लिया। तो अब ट्रंप को लगता है कि ईरान इसके जरिए पैसे ना बना पाए, तो एक टारगेटेड ये हमला करने की कोशिश है हॉर्मुज के ऊपर। हालांकि इसमें ट्रंप को कितनी कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी ये कहना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कंप्लीटली ईरानी सेना की निगरानी में है। जो वहाँ का IRGS है उसका पूरा कंट्रोल है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे। वो माइंस के जरिए भी कंट्रोल करते हैं। तो बहुत मुश्किल होगा अमेरिका के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना। लेकिन अगर ये बंद होता है तो 20% कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको प्राइस पर दिख सकता है। मैन्युफैक्चरिंग और रोजमर्रा की चीज़ें महंगी हो सकती हैं। और सिर्फ क्रूड ही नहीं, जो कि LNG का भी 25% सप्लाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ही होती है। तो LNG और कच्चा तेल दोनों के की सप्लाई पर बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। अगर वाकई अमेरिका बंद करने में कामयाब हो जाता है तो खलबली मच जाएगी। और हालांकि अमेरिका ये चाहेगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली इससे अमेरिका में भी कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे। ये अलग बात है कि अमेरिका खुद कच्चा तेल बहुत ज़्यादा पैदा करता है, लेकिन अल्टीमेटली दाम बढ़ जाएंगे, जो कि ट्रंप का मोटो नहीं है। ट्रंप इस बात पे आए थे अमेरिका में शासन में कि वो महंगाई को कम करेंगे, तेल के दाम कम रखेंगे। लेकिन अगर ट्रंप के कदम से ही दाम बढ़ जाए तो ये बहुत बड़ा झटका होगा। ट्रंप को भी आगे झेलना पड़ेगा इसका खामियाजा वहाँ के मिड टर्म चुनाव में। तो शायद ऐसा ना हो। ट्रंप एक टारगेट कर रहे हैं कि टारगेटेड शिप जिससे वसूली कर रहा है ईरान, उसको टारगेट किया जाए। ये प्रयास अमेरिका की तरफ से हो सकता है, लेकिन इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी ये कहना बहुत इस वक्त मुश्किल है।